Compact powder, banana powder, loose powder? Which one you should use? Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज हम compact powder, banana powder and setting powder ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसका टेक्सचर, कवरेज और कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं और इसका लॉन्ग लास्टिंग सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ओके, सो बेसिकली दो तरीके के फेस पाउडर्स होते हैं। एक हो गया कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि प्रेस पाउडर, और दूसरे कैटेगरी में सारे पाउडर्स कवर होता है जैसे कि बनाना पाउडर, लूज पाउडर, टिंटेड पाउडर, पिंक पाउडर, मैटिफाइंग पाउडर और इल्यूमिनेटिंग पाउडर, ग्लो पाउडर, बहुत तरीके के पाउडर्स होते हैं। वो सारे पाउडर्स एक ही कैटेगरी का है। कॉम्पैक्ट कुछ इस तरह का दिखता है और अंदर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे एक पफ है और यहाँ पे एक पॉलिथीन का एक कवर चढ़ा हुआ है। मतलब इस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर सबके पास होता ही है। इसका बेस्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये नेचुरल मैट फिनिश लुक देता है। आपको ये लाइट कवरेज देगा। मतलब आप नॉर्मली अगर आप कुछ फाउंडेशन आप वेट नहीं करना चाहते हैं और कुछ भी ऐसा बेसिक पे जाना चाहते हैं तो नॉर्मली बस मॉइस्चराइजर अप्लाई करेगा। आप अगर मॉइस्चराइजर भी यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करते हैं तो नॉर्मली एलोवेरा जेल भी परफेक्ट है। बस एलोवेरा जेल थोड़ा सा एज ए मॉइस्चराइजर लगा दीजिएगा और उसके बाद बस कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसे करके लगा दीजिएगा एंड सेट टू गो। कॉम्पैक्ट पाउडर कॉलेज वेयर के लिए या फिर ऑफिस के लिए या फिर ऐसे ही टचअप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 घंटा तो आराम से आपका निकल जाएगा और उसके बाद भी अगर आपको ये कैरी करना है तो आपको टचअप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कॉम्पैक्ट बाय करने का सोच रहे हैं तो फेसेस कैनेडा का भी कर सकते हैं या फिर मेबलिन का भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई हैव मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर ऑल्सो। कॉम्पैक्ट पाउडर के सबसे बेस्ट पॉइंट ये मुझे लगता है कि इसका ना बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। मतलब हर एक स्किन टोन के लिए अलग अलग शेड्स होते हैं। वो ये पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है। और अभी बात करेंगे पाउडर की सेकंड कैटेगरी के बारे में जो कि है बनाना पाउडर, और ये येलोइश टोन पे आता है। तो ये वाला कुछ इस तरीके का दिखता है। मैंने ये वाला अभी तक यूज नहीं किया। वो वाला कॉम्पैक्ट मैंने यूज किया है, बहुत किया है, लेकिन मैंने ये वाला सिर्फ ओपन किया था, मैंने यूज नहीं करा अभी तक। तो कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ। इसमें लोगो भी है, यू कैन सी। मुझे ब्रांड्स के लोगो अगर प्रिंटेड होता है ना प्रोडक्ट पे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आपके स्किन को स्मूथ दिखाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह स्मूथ ऐसा। और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। बनाना पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा सा कम कवरेज देता है और स्किन के कलर करेक्शन करता है और आपकी स्किन को हाईलाइट भी करता है। और जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, मतलब डीप कलर डार्क सर्कल्स है, उनके लिए बनाना पाउडर इज द बेस्ट। और बनाना पाउडर आप डे इवेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, वेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फोटोशूट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो ये आराम से 5 से 6 घंटा आराम से ये काम करेगा। और उसके बाद भी अगर अगर आपका ऑयली स्किन है तो टचअप की जरूरत हो सकती है। आप यूज कैसे कर सकते हैं बनाना पाउडर? फाउंडेशन के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दूर तक नहीं जाना या फिर आपको थोड़ा सा लाइट कवरेज पे भी आपकी स्किन जो है वो सेट हो जाता है तो भी आप ये मॉइस्चराइजर के ऊपर यूज कर सकते हैं। मैं करती हूँ, मॉइस्चराइजर के ऊपर बनाना पाउडर लगाएंगे तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर से हो जाता है, ये उतना कवरेज नहीं देता है। तो आपको कवरेज चाहिए तो फाउंडेशन के ऊपर ही यूज करिएगा। तो बनाना पाउडर हाईलाइटिंग के लिए बेस्ट है। तो आप नॉर्मली एक ब्रश लीजिएगा या फिर आप पफ भी यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लीजिएगा। ये वाला बनाना पाउडर बेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नॉर्मली मैं बनाना पाउडर मैंने देखा है वो पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन ये वाला जो है ये प्रेस्ड है। तो आप जितना क्वांटिटी का चाहे ना, मतलब पाउडर होता है ना तो ज्यादा वो, जैसे ये अगर पाउडर होता तो आप ये डिप करते हैं ना तो ये ऑल ओवर ये प्रोडक्ट जो है वो लग जाता। ये प्रेस्ड है इसीलिए ज्यादा नहीं आ रहा है, विच इज वेरी गुड। अगर ये पाउडर होता तो हम ऐसे लेके ना हमको ऐसे डाप करना पड़ता और उसकी वजह से पाउडर भी गिरता, वेस्ट जाता। तो ये अच्छा है। तब ऐसे लीजिएगा जहाँ पे आपको हाईलाइट की जरूरत है, लाइक अंडर आए, लाइक ऐसे लीजिएगा, सिर्फ अंडर आए। यू गाइस सी, मतलब आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या? आई डोंट नो गाइस, आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरा पे ना आई एम शूटिंग विथ माय फोन, सो आई डोंट नो इट इज दैट विजिबल और नॉट। आपको फर्क दिख रहा है? ये वाला एरिया देखिएगा और ये वाला देखिएगा। आपको ब्राइटनिंग तो दिख रहा है, मतलब ऑयलीनेस तो चला ही आया है। और ऑयली स्किन वालों का प्रॉब्लम तो है ही टी जोन एरिया, लाइक मी। तो आप ये टी जोन पे भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। See, oiliness is gone. And now we will discuss about the third powder, which is loose powder. Loose powder को setting powder भी बोल सकते हैं, finishing powder भी बोल सकते हैं। तो इसका मेनली काम ये है कि आपका मेकअप को ये सेट करता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड सेटिंग पाउडर। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। जैसा कि नॉर्मली कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर आपकी स्किन को थोड़ा सा कवरेज देते हैं, ये वाला आपकी स्किन को कवरेज नहीं देगा। ये वाला सेटिंग पाउडर में पफ दिया है, लेकिन अदर ब्रांड पे या फिर कोई ब्रांड पे ना पफ नहीं देता है, तो आपको ऐसे ब्रश ही यूज करना पड़ेगा। तो वो वाले पाउडर्स कैसे होते हैं, आप थोड़ा सा डीप करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट ऐसे करिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। वरना आप अगर डायरेक्टली ऐसे लेके यूज करेंगे ना तो आपके जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा केकी दिखेगा। सो डोंट डू दैट। ऐसे करके थोड़ा सा डैप करके सारा, मतलब एक्सेस पाउडर जो है वो सारा निकल जाएगा, तभी ही जाके यूज करिएगा। ऐसे पफ का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली लूज पाउडर को लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे करिएगा, थोड़ा सा ऐसे करने के बाद ऐसे अप्लाई करिएगा।
डू यू गाइस सी कितना ज़्यादा फाइन लुक देता है? तो सेटिंग पाउडर आपकी स्किन को सेट करता है। सेटिंग पाउडर का बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 6 से 8 घंटा ये आराम से टिक जाएगा, आपको टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीच में। मतलब जो भी लोग नाइट इवेंट पे जाते हैं, लॉन्ग इवेंट पे जाते हैं और उसी बीच इवेंट में टचअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसी के लिए ये पाउडर बेस्ट है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है डेली वेयर के लिए परफेक्ट है, बजट फ्रेंडली है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 3 से 4 घंटा आराम से टिक जाता है। अगर मैं बनाना पाउडर की बात करूँ तो ये आपके स्किन को हाईलाइट देगा, जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन को, और डे टाइम के लिए परफेक्ट है, 5 से 6 घंटा आराम से ही टिक जाता है। और अगर लूज पाउडर या सेटिंग पाउडर की बात करें तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है कि लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा है, 6 से 8 घंटा आराम से टिक जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ब्राइट टू बी हो या फिर शादी फंक्शन हो तो सेटिंग पाउडर इज द बेस्ट। एंड इफ यू आस्क मी गाइस व्हाट इज माय फेवरेट एंड व्हाट इज माय रिकमेंडेशन टू यू, मेरा फेवरेट है कॉम्पैक्ट पाउडर, बजट फ्रेंडली है, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं खरीद रही हूँ ना तो सबसे पहले मैं प्राइस देखूंगी, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट है कॉम्पैक्ट पाउडर। और अगर कभी कभी, जो कि कभी कभी मेरा नहीं होता क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, तो कभी कभी जो निकलती हूँ उसके लिए सेटिंग पाउडर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टचअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको अलग से बैक मेकअप कैरी करके आपको नहीं जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट टुडे फॉर गाइस। अगर आपके कुछ भी डाउट था और मैंने कुछ हद तक आपके डाउट को कवर किया, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दैट टॉपिक, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।